हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगा के मन लगा के सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो क्या हाल चाल, एक बार जल्दी सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहले तो रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक ना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज हम लोग आ चुके हैं क्लास 11th लेके। सर क्लास 11th का जो फिजिक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर जो हमारे पास है यूनिट एंड मेजरमेंट। और तो और सिर्फ बिहार बोर्ड नहीं, सिर्फ सीबीएसई बोर्ड नहीं, साथ में कंपटीशन लेवल का भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। जो भी हमारा कंपटीशन बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, सीबीएसई के बच्चे हैं या फिर जो कंपटीशन लाइन में हैं, यहाँ तक कि हम लोग जेई मेंस तक के क्वेश्चन करेंगे। JEE मेंस जो होता है उस सब के वो उसके भी क्वेश्चंस हम लोग क्या करेंगे, आज यहाँ पे ट्राई करेंगे करने का। तो सभी बच्चे एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो, और लाइक भी कर दीजिएगा भाई, ठीक ना। तो हम लोग आ चुके हैं सर, फर्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक ना। जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक ना। बहुत ही अच्छा चैप्टर और बहुत ही कुछ चीज़ का रिक्वायरमेंट इसमें रहेगा। हर एक चीज़ को बेसिक से हम लोग पढ़ते आएंगे, ठीक है। जितना बेसिक्स है उतना बेसिक से हम लोग उठा के इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर होने वाला है 11th का मेरे यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले मैं 10th ही पढ़ा रहा था, अब 11th पे आया हूँ तो थोड़ा इसमें भी देखते हैं भाई। तो जितने भी बच्चे 11th के हैं एक बार जल्दी से आ जाइएगा। जो बच्चे अभी 12th में गए हैं वो भी आ जाइएगा, एक बार रिकैप हो जाएगा भाई उनका भी, ठीक ना। तो एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ठीक। तो सर यूनिट एंड मेजरमेंट जो फर्स्ट हमारा चैप्टर है वो क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। सर नाम से ही दिखता है यूनिट्स और मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब नापना, ठीक ना। कोई भी चीज़ का मेजरमेंट करना, कोई भी चीज़ को मेजर करना, हम बोलते नहीं हम इस चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं या इस चीज़ को मेजर कर रहे हैं, उसको नापना। और यूनिट सर, यूनिट कोई भी चीज़ का यूनिट होता है। जैसे हम लोग कोई भी आलू प्याज को किस में नापते हैं, केजी में, तो यूनिट हो गया केजी का या किलो का। उसके बाद से मीटर, मिलीमीटर, ये सब क्या है, यूनिट है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट इसी के बारे में पूरा लेक्चर होने वाला है। सर ये तो हम लोग 9th में भी पढ़े हैं, 9th में भी बहुत बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़े रहते हैं। 9th और 11th में बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक ना। सिमिलरिटी मिलता है 9th और 11th का और 10th और 12th का, लेकिन 9th और 11th में बहुत ज़्यादा फर्क है बाबू। 11th में आप देखिएगा कितना हाई लेवल का क्वेश्चंस कीजिएगा, कैसा कैसा क्वेश्चंस बन रहा है, ठीक ना। हर एक चीज़ को हम लोग बेसिक से पहले क्या करेंगे, समझेंगे। हर एक चीज़ को पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से समझेंगे। तो जो पहला हमारा टॉपिक होने वाला है, टॉपिक का नाम लिखिएगा। सभी लोग कॉपी किताब निकालिए, वीडियो को पॉज कीजिएगा, बीच से रोकिएगा, लिखिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। कोई हड़बड़ी नहीं है, लाइव क्लास बिल्कुल भी नहीं है। टॉपिक हमारा क्या है, जो हमारा टॉपिक पहला होने वाला है वो है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक ना। वो क्या है, अब बिहार बोर्ड वाले के लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा कि सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं जी। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस करेंगे। इंग्लिश हिंदी उतना अंतर नहीं रखता। आप लोग चाहे तो इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में भी उसको क्या कर सकते हैं, समझ गए तो हिंदी में भी कर सकते हैं। इंग्लिश वाले हिंदी वाले समझ गए तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं। तो ऐसे कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी जो हमारा पहला टॉपिक है वो है क्या सर, फिजिकल क्वांटिटी। क्या है सर, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी सर जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फिजिकल क्वांटिटी। सर ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या, तो याद रखिएगा फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। फिजिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसको हम लोग कोई भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के मदद से नाप सकते हैं वो क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। सर समझ में नहीं आ रहा है, इसको अच्छे से समझाएंगे, पहले लिखते हैं, ठीक ना। लेक्चर में बने रहिएगा। आपको अभी शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि भाई 11th है, बहुत हार्ड होता है, हमको पता है। जो 10th से 11th का जंप होता है ना, ये बहुत बड़ा जंप होता है, ठीक। इसमें आपको रियलिटी पता पड़ेगा कि आखिर पढ़ाई होता क्या है, ठीक, अगर जो बढ़िया से पढ़े तो, ठीक। तो फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, द क्वांटिटी लिखिएगा, इसका डिफिनेशन, द क्वांटिटी। सर क्वांटिटी का शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, द क्वांटिटी विच कैन बी, द क्वांटिटी विच कैन बी, एक मिनट ये बोर्ड पे लड़ रहा है तो आवाज आएगा। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक ना। मेजर्ड बाय अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए हम QUAT लिखते हैं तो ये क्वांटिटी हो गया, और फिजिकल का शॉर्ट फॉर्म PHY। अच्छा पूरा ही लिख देते हैं भाई, कहीं भी लिख दे अगर जो हम जल्दीबाजी में, तो आप लोग फिजिकल इसको समझिएगा भाई। PHY मतलब बहुत बड़े फिजिक्स भी समझते हैं, ठीक ना। तो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स
द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। सर क्या समझा है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। वो सारे क्वांटिटी जिसको हम लोग कोई भी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं। जैसे सर, जैसे कि देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल बता रहे हैं आपको, एग्जांपल पे आइए। एग्जांपल में सर, जैसे ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, इधर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे और इधर हम लोग लिखेंगे क्या सर? इंस्ट्रूमेंट। इधर हम लोग लिखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक ना। ये हमारा हो गया सर फिजिकल क्वांटिटी, इधर हो गया इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे सर करंट, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक ना। ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। इसको हम लोग किससे नापते हैं? सर हम लोग 10th में पढ़े हैं ना, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता था, करंट को किससे नापा जाता है? करंट को किससे नापा जाता है? तो एमीटर से नापा जाता है ना, एमीटर से नापा जाता है। तो करंट को एमीटर से, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट से नापे, कोई मशीन से नापे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। वे सारे फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। वे सारे क्वांटिटी जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे सर टाइम, जैसे हम लोग टाइम को किससे नापते हैं सर? जल्दी बता दीजिए, ये तो बता सकते हैं ना। हाँ सर, टाइम को तो वॉच से नापते हैं, तो वो हो गया, टाइम को हम लोग वॉच से नापते हैं। उसी तरह सर लेंथ को भी हम लोग तो नापते हैं, टेप, इंची, वो सारी चीज को हम लोग लेंथ से क्या करते हैं? नापते हैं। तो स्केल से नापते हैं, ठीक ना। क्या करते हैं? स्केल से नापते हैं। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट से नाप सके, ठीक ना, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से नाप सके, ठीक है। जैसे स्पीड भी ले लीजिए, स्पीड को किससे नापते हैं? तो याद रखिएगा, स्पीड को ओडोमीटर से नापा जाता है। स्पीड को किससे नापा जाता है सर? ओडोमीटर से नापा जाता है सर। ओडोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? स्पीड को नापते हैं। टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर लिख लीजिए एग्जांपल। टेम्परेचर को हम लोग किससे नापते हैं सर? थर्मामीटर से। थर्मोमीटर से हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं? नापते हैं थर्मोमीटर से। तो याद रखिएगा कि वे सारे क्वांटिटी जिसको हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट से नाप सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे सर फिजिकल क्वांटिटी। उसको हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। सर करंट को एम्पीयर से, करंट को एमीटर से नाप सकते हैं, टाइम को वॉच से नाप सकते हैं, लेंथ को स्केल से नाप सकते हैं, स्पीड को ओडोमीटर से नाप सकते हैं, टेम्परेचर को हाँ थर्मोमीटर से नाप सकते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ आप लोग को क्या रखना है? याद रखना है। जैसे वोल्टेज को वोल्टमीटर से नाप सकते हैं ना। ये सर वे सारे फिजिकल क्वांटिटी, वे सारे क्वांटिटी जिसको हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट के मदद से नाप सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगर जो इतना समझ में आ गया तो वीडियो में भाई एक लाइक कर दीजिएगा, दिल बना के, मतलब कमेंट बॉक्स में एक दिल बना दीजिएगा और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक कैसे बनता है भाई? एक मिनट, हाँ लाइक कर दीजिएगा। चलिए ठीक ना। तो और 11 देखिए, 11 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए नहीं जो सिर्फ बोर्ड देना चाहते हैं। हम पहले बता देता हूँ, जो सिर्फ एम लेके रखेंगे सर हमको सिर्फ 12 पास करना है कैसे भी, तो उनके लिए नहीं। लेकिन जो कंपटीशन लेवल का तैयारी करना चाहते हैं आगे चल के, कोई भी कंपटीशन, जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं, IIT JEE नीट जो भी करना चाहते हैं, फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए बढ़िया से पढ़िएगा। हम हर एक क्वेश्चन आप देखिएगा, आपकी जो जहाँ भी ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, कहीं भी पढ़ रहे होंगे ऑफलाइन, हमको पता है, या फिर ऑनलाइन भी कहीं पढ़ रहे होंगे, कंटेंट में देखिएगा कितना अंतर है। सारे कंटेंट में अंतर देखिएगा। थोड़ा लंबा हम लोग खींचेंगे, डेप्थ से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग इस पे। बिहार बोर्ड के बच्चे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, हम इस पे क्वेश्चंस लगाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए, तो द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आप लोग देखिए, करंट को एम्पियर से, मीटर से नाप सकते हैं, टाइम को वॉट से नाप सकते हैं, लेंथ को स्केल से नाप सकते हैं, स्पीड को ओडोमीटर से नाप सकते हैं, टेम्परेचर को थर्मोमीटर से नाप सकते हैं। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो इसके बाद हम लोग चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को भी बांटा गया है,
ठीक है ना, ऐसा नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी को बांटा गया है, उस पर हम लोग चलेंगे। पहले आप लोग इसको एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, आप लोग कर लिए होंगे। हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आप लोग टॉपिक का नाम डालिए क्या, कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सर फिजिकल क्वांटिटी को बांटा गया है कितने बारे में, 2 भाग में बांटा गया है, ठीक ना। ऑल फिजिकल क्वांटिटी, ऑल फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कितना पार्ट्स में, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सर पहला ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ठीक ना, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, बेसिस ऑफ डायरेक्शन पहला बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। और सर दूसरा जो है उसको बांटा गया है, एक मिनट, हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। और दूसरा है जो उसको बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ठीक ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो 2 भाग में पूरे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कर चुके हैं, बांट चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। सर इसके बारे में थोड़ा हमको समझाइए बढ़िया से, एकदम बिल्कुल भी धीरज रखिए, ठीक ना, आराम से पढ़ेंगे, ठीक, आराम से पढ़ेंगे एकदम। बच्चे शुरू में आते हैं, लेक्चर देखते हैं, सर 2 मिनट देखे, 3 मिनट अच्छा नहीं लगा, अरे पूरा देखो तब तुमको समझ में आएगा कि कैसे पढ़ा जा रहा है। शुरू का तो थोड़ा सा, जब आप मूवी देखने बैठते हैं शुरू में, तो शुरू में कुछ समझ ही नहीं आता है क्या हो रहा है, लेकिन मूवी की जैसे ही आप लोग देखते हैं आधा घंटा या फिर 45 मिनट बाद आपको इंटरेस्ट आने लगता है, पूरा सब कुछ समझ में आ जाता है, सारा कैरेक्टर समझ में आ जाता है। उसी तरह ये भी है, लेक्चर जब देखने बैठे तो उसको आधा घंटा 1 घंटा पहले देखिए कि कैसा लग रहा है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक ना। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। सर ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, बस इतना 2 याद रखिए, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन इसको समझने के लिए पहले हमको 2-3 एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2-3 एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। सर क्या एग्जाम्पल ले, सपोज कीजिए, सपोज, या फिर चलिए हम बताते हैं। पहले एग्जाम्पल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। पहले एग्जाम्पल की मदद से हम लोग समझते हैं, सम एग्जाम्पल की मदद से हम लोग पहले इसको क्या करते हैं, समझते हैं थोड़ा सा भाई, ठीक। हमारे पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, समझिएगा चलो, पहले एग्जाम्पल समझिए, इसको याद रखिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, 2 भाग में फिजिकल क्वांटिटी को बांटा गया है, ठीक। पहले याद रखिएगा, ये एक बॉक्स है सर, ये एक रफ स्पेस है, ठीक ना। यहां से एक व्यक्ति फोर्स लगा रहा है, रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा व्यक्ति को अच्छा बनाया जाए भाई। मान लीजिए यहां से एक व्यक्ति फोर्स लगा रहा है 4 न्यूटन का। कितना न्यूटन का सर, 4 न्यूटन का। यहां से एक व्यक्ति क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब इससे बक्सा हिल नहीं रहा था। मान लीजिए कि एक आपका फ्रेंड है, ठीक ना, ये बुलाया कि भाई हमसे बक्सा हिल नहीं रहा है, बक्सा को हमको उधर करना है, हम 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा है। वो अपने एक फ्रेंड को बुलाया, ये भाई कॉल किए कि भैया जरा आओ भाई मेरा बक्सा हिलवा दो। तो उसका फ्रेंड आया, वो क्या किया, इधर से भी 4 न्यूटन का फोर्स लगाने लगा, वो इधर से फोर्स लगाने लगा बकलोलवा 4 न्यूटन का। ये बोला कि लो हम भी लगाते हैं 4 न्यूटन का फोर्स। क्या बक्सा हिलेगा या नहीं हिलेगा, पहले आप लोग मन में बोलिए, मन में बोलिए, बक्सा हिलेगा या नहीं हिलेगा। तो आप बोलिएगा सर इधर से 4 न्यूटन लग रहा है, इधर से 4 न्यूटन लग रहा है, दोनों बराबर फोर्स लग रहा है, तो बक्सा तो हिलेगा ही नहीं। मान लीजिए बक्सा को हिलाने के लिए 8 न्यूटन चाहिए था,
आप एक बात मानिए कि सर एक बक्से को हिलाने के लिए हमको 8 न्यूटन का फोर्स चाहिए, इधर से उधर घसकाने के लिए हमको इसी को घसकाने के लिए मान लीजिए कि हमको 8 न्यूटन का फोर्स लगाते ना, तो ये बक्सा क्या हो जाता, यहां से यहां चला जाता, ठीक। बट हम इधर से 4 न्यूटन लगा रहे थे, हमसे नहीं हिल रहा था, हमको तो 8 न्यूटन चाहिए। हम एक और दोस्त को बुलाए, वो भी 4 न्यूटन लगाया, 8 न्यूटन तो हुआ सर, फिर भी बक्सा नहीं हिला। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन गलत है। इसका क्या है? डायरेक्शन गलत है। जो रिजल्टेंट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स जो है इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां पे रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन हो जाएगा। सर फोर्स ही नहीं लगेगा बक्सा पे। हम बोल रहे हैं कि सर ये एक मार्कर है, इधर से हम धकेल रहे हैं जितना 4 न्यूटन से, उधर से 4 न्यूटन से कोई और धकेल रहा, तो इस पर फोर्स लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा वहां पे? 0 न्यूटन का हो जाएगा, ठीक ना, 0 न्यूटन का हो जाएगा। और याद रखिएगा फोर्स हमेशा ऐड होता है, फोर्स हमेशा क्या होता है? ऐड होता है। यहां पे हम लोग एडिशन किए हैं, क्या किए हैं? एडिशन। सर जब जोड़े तो 8 न्यूटन न हो जाना चाहिए? नहीं, डायरेक्शन देखेंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये सॉरी ये आपका एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ठीक ना, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सर दूसरा ये केस 1 है, ये केस क्या है? 1, समझिएगा जरा। और ये केस 2 में आइए, ये केस 1 था, आप केस 2 में आइए। सर यहां पे वही बक्सा है, वही बक्सा है, हम ये भी 4 न्यूटन का लगा रहे थे, ये भी 4 न्यूटन का लगा था। हम बकलोलॉग बोले रे इधर मत आओ, इधर से लगाओ, मेरे साथ लगाओ। तो हमको तो बक्सा को हिलाने के लिए 8 न्यूटन का फोर्स चाहिए कि सर पूरा बक्सा 8 न्यूटन पे हिल जाए। उसके बाद से फिर ये व्यक्ति यहां पे आया, 4 न्यूटन का तो ये पहले से लगा रहा था। अपने दोस्त को बोला अरे उधर से फोर्स नहीं लगाना भाई, इधर से लगाओ, डायरेक्शन बदलो। तो उसका दोस्त आया और वो भी इसी साइड आ गया, और वो भी फोर्स लगाया इधर से 4 न्यूटन का। बक्सा को हिलाने के लिए 8 न्यूटन चाहिए था। अब बक्सा क्या हो जाएगा? आगे की तरफ 8 न्यूटन से बढ़ जाएगा। इस बार भी हम लोग क्या किए? इस बार जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा वो हो जाएगा 8 न्यूटन। और इस बार भी हम लोग क्या किए? एडिशन ही किए, जोड़े ही। इधर से 4 न्यूटन जोड़े, इधर से 4 न्यूटन जोड़े। इस बार भी हम लोग एडिशन ही किए। क्या किए? एडिशन ही किए, ठीक ना। एक मिनट, थोड़ा सा ये आपका एडिशन नहीं दिख रहा है तो याद रखिए हम एडिशन लिखे हैं भाई, ठीक ना। तो हम लोग क्या किए सर? कुछ नहीं, ये एक फोर्स था सर। हम 2 एग्जाम्पल देखे, दोनों एग्जाम्पल में देखिए सर, इसमें भी हम लोग 8 न्यूटन ही लगा रहे थे और इसमें भी हम लोग 8 न्यूटन ही लगा रहे थे। ऐसा क्यों हुआ सर कि ये बक्सा रुका रह गया और ये बक्सा हिल गया? क्यों? क्योंकि यहां पर डायरेक्शन काम आया। यहां पर क्या आया? डायरेक्शन काम आया। यहां पर क्या आया? डायरेक्शन। वी एडेड देम, एक मिनट, फंस कहां गया यार? वी एडेड देम, देयर डायरेक्शन वाज अपोजिट, हेंस दे आर कैंसिल आउट, ठीक ना। हम लोग इसको, अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर आप इसमें जोड़े कहां है? जोड़ते तो 8 हो जाता ना। हम इसको ऐड ही किए हैं, बट इसका डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण ये कैंसल आउट हो गया। ये क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। आप लोग ये तो पढ़े होंगे ना, ये तो पढ़े होंगे मैथ में कि सर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो आप देख रहे हैं इधर से एक फोर्स लग रहा है और एक फोर्स इधर से लग रहा है, ठीक ना। तो ये निगेटिव डायरेक्शन का 4 न्यूटन है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन का 4 न्यूटन है, तो ये कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या किए हैं? जोड़े ही है, देख रहे हैं ना, जोड़े हैं हम लोग। -4 और 4 को हम लोग क्या किए? जोड़े। -4 और 4 को हम लोग क्या किए? जोड़े। याद रखिएगा कि हम लोग इसमें एडिशन ही किए हैं, ठीक ना। यहां लिखा हुआ है आपके बुक में, वी एडेड देम, देयर डायरेक्शन वाज अपोजिट, हेंस देम कैंसिल आउट, ठीक ना। हम लोग इसको ऐड ही किए हैं। देयर, आप लोग लिख दीजिए यहां पे, कहां पे लिखवा दे इसको, एक मिनट, इसको रफ कर देते हैं। इसका वाला, ये वाला लिखिएगा, वी एडेड देम, क्या लिखे? वी एडेड देम, देयर डायरेक्शन वाज अपोजिट, वी एडेड देम, देयर डायरेक्शन वाज अपोजिट, वी एडेड देम, देयर डायरेक्शन वाज अपोजिट, हेंस दे कैंसल आउट।
हैंस दे कैंसल्ड आउट। हम लोग इसको क्या किए हैं, ऐड ही किए हैं, बट इसका जो डायरेक्शन है उसके वजह से ये क्या हो गया, कट गया, और 4 न्यूटन कट के क्या हो गया, एक 0 न्यूटन का फोर्स ले लिया। ठीक ना, 4 न्यूटन कट के 0 न्यूटन का फोर्स ले लिया। तो इसमें भी हम लोग जोड़े ही हैं, इधर से 4 न्यूटन जोड़े सर, उधर से 4 न्यूटन जोड़े, बट दोनों कट के 0 न्यूटन हो गया। हम लोग इसमें एडिशन ही किए हैं, और इसमें भी सर एडिशन किए हैं। हमेशा फोर्स को हम लोग जोड़ते हैं, घटाते बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी चीज़ को जोड़ते हैं, हम बोलेंगे सर -4 और +4 क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर घट जाएगा, 0 हो जाएगा। घटेगा नहीं, हम लोग जोड़े ही, -4 और 4 को जोड़ दिए, ठीक ना, -4 और 4 को जोड़ दिए तो वो क्या हो गया, 0 हो गया। सब्ट्रैक्शन भी एक प्रकार का एडिशन ही है, ठीक ना। मैं थोड़ा गहराई से पढ़िएगा तो पता चलेगा, सब्ट्रैक्शन भी एक प्रकार का एडिशन ही है। ठीक, तो जा रहे क्या, कौन सी गाड़ी से, तो याद रखिएगा, पहले फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग में बांटा गया, एक द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ठीक ना, डायरेक्शन के हिसाब से आप देख रहे हैं ना, डायरेक्शन क्यों जरूरी है, डायरेक्शन जरूरी है। सर इधर से 4 न्यूटन लगा रहे थे, इधर से 4 न्यूटन लगा रहे थे, कहीं जा ही नहीं रहा है बक्सा, 0 न्यूटन का फोर्स लगा है। लेकिन जैसे ही हम लोग डायरेक्शन बदले, फोर्स उतना ही लग रहा है, 4 न्यूटन का, उस टाइम बक्सा हिल गया। ठीक ना, तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ 8 न्यूटन हो गया, यहाँ भी एडिशन किए। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। ठीक ना सर, इसका मतलब आप समझाए नहीं, ये आपको एग्जाम्पल था, और एक एग्जाम्पल समझाते हैं, उसके बाद से हम दोनों के बारे में बढ़िया से समझाते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी क्या है। ठीक, एक और एग्जाम्पल पहले समझिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी क्यों जरूरी है, आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्शन वाला तो समझ में आ गया कि सर डायरेक्शन क्यों जरूरी है, पता चला ना डायरेक्शन क्यों जरूरी है। सर हम लोग डायरेक्शन के हिसाब से जब फोर्स लगाएंगे तब हम लोग उसको बोलेंगे कि हाँ वो फोर्स काम कर रहा है। ठीक, इसमें डायरेक्शन मैटर कर रहा है, इसमें डायरेक्शन क्या करता है, फोर्स लगाने पे डायरेक्शन मैटर कर रहा है। हम ये मार्कर है, यहां से हम 4 न्यूटन से खींच रहे हैं, उधर से वो 4 न्यूटन से खींच रहा है, मार्कर हिलेगा नहीं, हिलेगा। लेकिन हम इधर से 4 न्यूटन से खींच रहे हैं और वो भी आकर इधर से 4 न्यूटन से खींच रहा है, तो मार्कर छट से इधर आ जाएगा। तो इसमें डायरेक्शन मैटर कर रहा है, इसलिए इसको डायरेक्शन के भाग में एक बार बांटा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। और उसके बाद से सर और एक एग्जांपल देखते हैं इसके बारे में। पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं। आप लोग नोट करते चलिएगा। यहीं से आपका जो टॉपिक है वेक्टर और स्केलर वाला, सदिश राशि और अदिश राशि, जो हम लोग पढ़ते थे 9th क्लास में, वहीं यहाँ से टॉपिक निकलेगा, और बढ़िया से पढ़िएगा। 11th में तो एक चैप्टर ही है वेक्टर्स, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। सपोज कीजिए एक आपके पास बैग है, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक, ये एग्जाम्पल 1 था, एग्जाम्पल 2। सपोज कीजिए आपके पास एक बैग है, ठीक, इसमें चावल है, क्या है सर, इसमें चावल रखा हुआ है। कितना केजी, ये बैग है, इसमें चावल रखा है सर 3 केजी, मान लीजिए 3 केजी चावल पहले से है। कितना केजी चावल है सर, 3 केजी चावल पहले है। ठीक ना, हम क्या किए, हम इसमें 5 केजी चावल करना है हमको कितना केजी चावल करना है, 5 केजी चावल करना है। तो हम इधर से 2 केजी चावल डालें, या फिर हम इस एंगल से 2 केजी चावल डालें, हम इधर से 2 केजी चावल डालें, या फिर यहां से 2 केजी चावल डालें। कोई भी डायरेक्शन से 2 केजी चावल डालेंगे तो बैग में कितना होगा अंतिम में, सर 5 केजी हो जाएगा। ऐसा तो नहीं, इसमें देखिए डायरेक्शन मैटर नहीं किया, इसमें डायरेक्शन मैटर किया कि सर हम ना पूरब से 10 डिग्री का, सॉरी मतलब ईस्ट से 10 डिग्री का एंगल बना के डालेंगे ना, तब उसमें जाके 5 केजी चावल पूरेगा। ऐसा नहीं, कोई भी डायरेक्शन से 2 केजी चावल डाले तो इसको जब हम लोग टोटल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 केजी चावल ही होगा। कोई भी डायरेक्शन से डालो, कोई भी डायरेक्शन से डालो, ठीक ना, कोई भी डायरेक्शन से डालो, जब उसको ऐड करेंगे तो 5 केजी होगा। तो इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं किया, डायरेक्शन नॉट मैटर,
डायरेक्शन नॉट मैटर। यहाँ पर डायरेक्शन आपका मैटर नहीं किया कि आप किस एंगल से डाल रहे हैं, पूरब से डाल रहे हैं, पश्चिम से डाल रहे हैं, ठीक ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किधर से भी डालिए, ठीक ना, कितना भी एंगल बना के डालिए, अंदर 5 kg होगा। लेकिन आप इस केस में देखिए, यहां पर डायरेक्शन मैटर किया, यहां पर सर डायरेक्शन मैटर किया, ठीक ना। तो सर आप समझाना क्या चाहते हैं? तो एक बात याद रखिएगा, जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन मैटर करे उसे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, और जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन मैटर ना करे उसे हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अच्छा सर, यहां से वेक्टर स्केलर निकला। हम लोग 9th में पढ़ते थे कि सदिश में दिशा होता है, अदिश में दिशा नहीं होता है। इसका मतलब यही है, यहां पे देखिए समझ में आ रहा है कि सर ये सदिश राशि है, इसमें हमको दिशा की जरूरत है, हमको डायरेक्शन की जरूरत है, लेकिन ये एक अदिश राशि है, स्केलर है, इसमें हम लोग डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक ना। किसी भी एंगल से डालेंगे 5 kg चावल पूरेगा। बट यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है। सर कोई भी एंगल से हम लोग फोर्स नहीं लगा सकते हैं। हमको इस मार्कर को, हमको लेट वी कुछ तो है नहीं यहाँ पे, या फिर मान लीजिए हमको इस डब्बे को हमको सीधा लेके जाना है। हम इधर से 5 न्यूटन लगा रहे हैं, उधर से कोई 10 न्यूटन लगा रहा है, तो डब्बा इधर ना जाके इधर चला जाएगा, ठीक ना। हमको डब्बा को मान लीजिए इधर भेजना है, हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा के इधर भेजना चाहें, लेकिन कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा के इधर धकेल दिया इस साइड से, तो डब्बा इधर चला जाएगा 5 न्यूटन से। समझ में आया ना? तो उधर ना जाके इधर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर किया। अगर जो वही 10 न्यूटन इधर से लगा रहता तो 15 न्यूटन से डब्बा बहुत स्पीड में जाता आगे, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्शन मैटर किया, बट यहाँ पे डायरेक्शन मैटर नहीं किया। बहुत बच्चे को नहीं समझ में आता है कि सर हमेशा हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी में कहा जाता है दोज फिजिकल क्वांटिटी हुज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डिपेंडेंस ऑन देयर इंडिविजुअल डायरेक्शन एंड आर कॉल्ड वेक्टर। हमेशा कहा जाता है दोज फिजिकल क्वांटिटी हुज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डिपेंडेंस ऑन देयर डायरेक्शन। हमको ये चीज समझ में नहीं आता सर डायरेक्शन से कैसे ऐड करेंगे। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर डायरेक्शन मैटर कर रहा है, ठीक ना। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग डायरेक्शन को देख के सब्ट्रैक्शन या एडिशन करते हैं, उसका डायरेक्शन देख के कि डायरेक्शन सही है या नहीं, तो उसको हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। और वे सारे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें हम लोग डायरेक्शन को, मतलब दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट हैव डायरेक्शन एंड those physical quantity which do not have direction and their addition and subtraction is the direct, ठीक ना। हम लोग उसमें डायरेक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन डायरेक्ट कर देते हैं, उसमें हम लोग कोई भी प्रकार का डायरेक्शन नहीं देखते हैं, ठीक ना। तो सर इसका एग्जांपल, इसको बढ़िया से हम लोग क्या करते हैं समझते हैं, पहले इसको रफ करते हैं, और वेक्टर और स्केलर को एकदम बढ़िया से पहले हम लोग क्या करते हैं समझते हैं। सारे एग्जांपल आप लोग नोट कीजिएगा, जितना भी एग्जांपल है आई होप आप सभी लोग क्या किए होंगे, नोट किए होंगे। और जरूरी है नोट करना कि आपको बाद में समझ में आए। 9th क्लास में नहीं समझ में आता था ये सब कि सर वेक्टर क्वांटिटी में कहा जाता है दोज फिजिकल क्वांटिटी हुज डायरेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन देयर डायरेक्शन। तो सर डायरेक्शन में कहाँ, कौन सा डायरेक्शन देख के हम लोग किया जाएगा? अभी समझ में आया ना डायरेक्शन कैसे डिपेंड करता है, कि सर हम लोग कैसे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स पे डायरेक्शन डिपेंड करता है। तो फोर्स क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मास था ना, यहाँ पे 3 kg पहले से था, तो kg हम पहले डाले, इसलिए मास को हम लोग स्केलर कहते हैं, क्योंकि उसमें हम लोग डायरेक्शन नहीं देखते। ठीक, तो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन देयर डायरेक्शन प्रॉपर्टीज। यहाँ पे लिखिएगा फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन डायरेक्शन। फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन डायरेक्शन, तो एक हो जाएगा आपका वेक्टर, एक हो जाएगा वेक्टर, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है ना। एक हो जाएगा वेक्टर और एक हो जाएगा स्केलर। एक हो जाएगा स्केलर्स। ये स्केलर रखिए, स्केलर्स क्या होता है, ठीक ना। द फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, ठीक ना। वेक्टर और स्केलर, वेक्टर और स्केलर 2 भाग में इसको क्या किया है, बांटा गया है,
ठीक है ना, दो भाग में इसको क्या किया है, बांटा गया है। एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर। बढ़िया समझिएगा, हम पहले क्या समझाए आपको, अब बच्चे यहाँ पर गड़बड़ा जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले याद रखिएगा हम आपको क्या समझाए। देखिए यहाँ पर शॉर्ट नोट देते हैं सर, हम क्या समझाए कि फिजिकल क्वांटिटी दो भाग में, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है डिपेंड्स ऑन देयर डायरेक्शन, अभी आपको लिखवाए थे पहले ही, क्या कि डिपेंड्स ऑन देयर डायरेक्शन, और दूसरा होता है एक मिनट, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, पहला लिखवाए थे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, और दूसरा लिखाए थे ऑन द डिपेंडेंसी, बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, ये लिखवाए थे ना। हाँ, तो वही हम लोग बता रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन को भी दो भाग में बांटा गया है। एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर। और ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, और फिजिकल क्वांटिटी को दो प्रकार में बांटे हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन को भी दो भाग में बांटा गया है, वेक्टर और स्केलर, जो हम लोग 9th क्लास में बहुत पढ़ते थे। तो इसको पहले पढ़ते हैं, उसके बाद से हम लोग इसमें आएंगे। इसमें भी होता है आपका, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट और ड्राइव यूनिट, फंडामेंटल और ड्राइव, ये भी 9th में हम लोग पढ़े होंगे, ठीक ना। तो पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, वेक्टर और स्केलर। रुक जाइए सर, वेक्टर और स्केलर के बारे में हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक। तो वही लिखेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी हुज एडिशन and subtraction depend on their direction, ठीक। याद रखिएगा, दोज फिजिकल क्वांटिटी हुज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन देयर डायरेक्शन। ये डायरेक्शन पे क्या करता है, डिपेंड करता है, आर कॉल्ड वेक्टर, आर कॉल्ड वेक्टर्स। याद रखिएगा, आर कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर्स किसे कहेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी हुज डायरेक्शन एंड सब्ट्रैक्शन डिपेंड ऑन देयर डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड करे। सर एग्जांपल अभी हम आपको बताए, फोर्स, देखे ना, फोर्स कैसे डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा था, किधर से फोर्स लगाएंगे तब वो आगे जाएगा, किधर से नहीं लगाएंगे तो नहीं जाएगा, ठीक ना। तो फोर्स हो गया, ठीक, मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक ना, मोमेंटम हो गया, ठीक। उसके बाद से डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये सारे चीज क्या होते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी, इसका एक साइन होता है। जैसे हम लोग फोर्स को दिखाते हैं ना, तो फोर्स के ऊपर ऐसे एरो देंगे, ऐसे डायरेक्शन का, या फिर हम लोग रिप्रेजेंट इसको करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का ये क्या है, तरीका है, ठीक ना। फोर्स को ऐसे दिखाएंगे तो ऊपर ऐसे डायरेक्शन देंगे, जो चीज को दिखाना होगा, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर ऐसे डायरेक्शन देंगे। तो ये क्या है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक। जैसे ए को रिप्रेजेंट करना है तो इसके ऊपर ऐसे देंगे, करंट को, ठीक। हाँ, तो ये याद रखिएगा, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। स्केलर करे किसे कहेंगे सर, डायरेक्ट इसका उल्टा, दोज फिजिकल क्वांटिटी हुज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नॉट डिपेंड ऑन देयर डायरेक्शन, देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डायरेक्टेड, ठीक ना। उसको डायरेक्ट हम लोग क्या किए, जोड़ेंगे। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट हैव डायरेक्शन एंड एडिशन, देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज डायरेक्ट, ठीक ना। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट हैव डायरेक्शन, याद रखिएगा, दोज फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव
डायरेक्शन, दोज फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव डायरेक्शन, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। इसका देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाज डायरेक्ट। ठीक, इसका सब्ट्रैक्शन और एडिशन डायरेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि हम आपको बताए थे एग्जांपल, अभी मास का बताए थे, देखे थे पहले से 2 kg चीनी था, 3 kg चावल था, ऊपर से 2 kg चावल और डाल दिए, तो कोई भी एंगल से डाले उसमें डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता है, उसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, उसमें हम लोग का डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, कोई भी डायरेक्शन से डालो उसमें 5 kg हो ही जाएगा। तो मास हो गया, टाइम हो गया, पावर हो गया, ठीक ना, पावर हो गया, ETC एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे आप 11th में आगे बढ़िएगा ना तो सब चीज़ के बारे में पढ़िएगा। सर वेलोसिटी हमको नहीं पता है, मोमेंटम हमको नहीं पता है, डिस्प्लेसमेंट हमको नहीं पता है, खैर ये सब 9th में भी पढ़ाया जाता है, बट आगे चल के पूरा पता चलेगा आपको कि सर ये फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट आखिर है क्या। एक्सेलरेशन, इसमें आप एक्सेलरेशन भी जोड़ सकते हैं, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक ना। तो ये सब चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ डायरेक्शन, ठीक ना, जो डायरेक्शन के भाग में बांटा गया है फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसको भी 2 भाग में बांट दिया गया है, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर। सर दोज फिजिकल क्वांटिटी हुज डायरेक्शन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन was depends on their direction are called vectors. Force एग्जाम्पल हो गया, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। सर रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो इसके ऊपर एरो दे देंगे तो रिप्रेजेंट करने का क्या हो जाएगा, तरीका हो जाएगा। स्केलर क्या है सर, दोज फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट हैव डायरेक्शन, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाज डायरेक्ट, इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्ट कर दिया जाता है। तो जैसे मास हो गया, टाइम हो गया, पावर हो गया, ETC एक्सेट्रा बहुत सारा है, इसके बारे में पढ़िएगा। सर मास क्या है, टाइम क्या है, पावर क्या है, ठीक, एक्सेट्रा और बहुत चीज़ होता है, प्रेशर होता है, वोल्टेज होता है। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे अभी आगे चल के। अभी आगे तो अभी पहला ही चैप्टर है, ठीक, तो इन सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका आप लोग डेफिनेशन जरूर एक बार याद रखिएगा, ठीक। इसका डायरेक्शन, इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए। अब थोड़ा सा साइड हटते हैं। चलिए, तो आई होप आप सभी लोग इसको क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, रफ करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, रिकैप करते हैं, ठीक ना, क्योंकि बीच बीच में शॉर्ट रिवीजन जरूरी है। तो हम लोग सर अभी तक क्या क्या पढ़े, तो हम लोग सर पढ़े, पहले हम लोग पढ़े फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, ठीक, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, उसके बाद हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन किए। फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग क्या किए, क्लासिफिकेशन किए। क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्वांटिटी का क्या किए, क्लासिफिकेशन किए। सर कितने भाग में फिजिकल क्वांटिटी को बांटे हम लोग, सर हम लोग 2 भाग में फिजिकल क्वांटिटी को क्या किए, बांटे। पहला जो हमारा भाग था, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। और दूसरा सर हम लोग बांटे, दूसरा किसके बारे में बांटे, बेसिस ऑन डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी,
ठीक ना। ये दो भाग में हम लोग क्या किए थे, हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को बांट दिए थे। उसके बाद सर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन को भी दो भाग में बांटे ना। यस सर, कितने भाग में बांटे, दो भाग में बांटे। एक हो गया सर वेक्टर, पहला हो गया सर वेक्टर और दूसरा हो गया स्केलर। दूसरा क्या हो गया सर, स्केलर्स हो गया। एक हो गया वेक्टर्स और एक हो गया स्केलर्स। ये दो भाग में हम लोग बांटे। सर इसमें हम लोग क्या देखें, वेक्टर में, सर वेक्टर में देखिए कि हम लोग मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड तो होता है और डायरेक्शन भी होता है। हम मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं ना बताएं सर। मैग्नीट्यूड क्या है, अरे जो 4 न्यूटन लगा रहे हैं और इधर से भी 4 न्यूटन लगा रहे हैं, तो 4 न्यूटन मिलकर 8 न्यूटन हुआ, तो वही मैग्नीट्यूड हो गया। मतलब फोर्स तो लगाएंगे ना, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, उसका मान, कितना फोर्स लगा रहे हैं, 8 न्यूटन, तो इसमें मैग्नीट्यूड होता है। सर वो मैग्नीट्यूड तो लगाते ही ना है, 4 न्यूटन इधर से भी लगाए, 4 न्यूटन इधर से भी लगाए, तो वो है। डायरेक्शन भी है, ठीक ना। और एडिशन सब्ट्रैक्शन डिपेंड ऑन एंगल। इसमें क्या होता है, जो एडिशन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डिपेंड ऑन डायरेक्शन। इसमें डिपेंड ऑन एंगल मांगिए, एंगल, कोई भी एंगल पे डिपेंड करता है, कितना एंगल पे फोर्स लगाएंगे तो चलेगा। तो वेक्टर इसी को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो। डायरेक्शन तो पता चल गया, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। मैग्नीट्यूड क्या सर, अरे हमको 5 kg आलू दी थी, तो 5 kg क्या है, मैग्नीट्यूड है। हम 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो 8 न्यूटन क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड तो लगाना ही ना पड़ेगा, बिना मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे एक डब्बा है, अब यहाँ पे एक डब्बा है, हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, अब पता नहीं कितना फोर्स लगा रहे हैं, मैग्नीट्यूड नहीं पता है, तो उसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक ना। तो मैग्नीट्यूड जरूरी है। तो मैग्नीट्यूड इसमें भी रहता है, डायरेक्शन इसमें रहता है, लेकिन इसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन डिपेंड ऑन एंगल, एंगल पे डिपेंड करता है। स्केलर में क्या है, स्केलर में भी मैग्नीट्यूड रहता है, मैग्नीट्यूड स्केलर में भी रहता है ना। हाँ सर, मैग्नीट्यूड तो स्केलर में भी रहता है। अब सर इधर 3 kg चावल था, ऊपर से 2 kg चावल है, 5 kg हुआ, तो 3 kg 2 kg 5 kg सारा तो मैग्नीट्यूड ही है। तो मैग्नीट्यूड तो स्केलर में भी रहता है। डायरेक्शन क्या रहता है स्केलर में, जल्दी से बताइए। तो नहीं सर, स्केलर में डायरेक्शन नहीं रहता है, किसी भी एंगल से कहीं से भी डालिए वो बराबर 5 kg होगा, आपको समझाए थे। और इसका जो एडिशन है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो डायरेक्ट होता है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या होता है, इसका डायरेक्ट होता है। समझ गए, यस सर। अब सर इतना हम लोग पढ़े, अब थोड़ा इसके बारे में आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। सर इसके बारे में तो हम लोग पढ़े ही नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। तो इसके बारे में भी हम लोग क्या करते हैं, पूरा पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक सर। ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी इसको दो भाग में बांटा गया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है ड्राइव, ड्राइव्ड, ठीक ना। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, PQ मतलब फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। तो एक हो गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक हो गया ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सर इसके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चर्चा सोच विचार किया जाएगा, ठीक। तो उसके लिए हमको ये पूरा रफ करना पड़ेगा, सिर्फ हम आपको रिकैप करवाएं थोड़ा सा कि हम लोग क्या क्या पढ़े। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, शुरू से दोज क्वांटिटी विच कैन मेजर बाय अ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट, वे सारे फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं, ठीक ना। जैसे सर करंट हो गया, उसको हम लोग एमीटर से नाप सकते हैं। वोल्टेज हो गया, उसको वोल्ट मीटर से नाप सकते हैं। स्पीड हो गया, उसको ओडोमीटर से नाप सकते हैं। टेम्परेचर हो गया, उसको थर्मोमीटर से नाप सकते हैं। तो जिसे हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से नाप सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन भी दो प्रकार में बांटा गया, एक वेक्टर हो गया, एक स्केलर हो गया। सर वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंगल के हिसाब से होता है। ये सारा कुछ हम एग्जाम्पल के मदद से आपको समझा दिए थे, ठीक ना। और स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट होता है। इसको भी हम एग्जाम्पल की मदद से आपको समझा दिए कैसे, ठीक ना। सारा का एग्जाम्पल भी लिखवा दिए थे। सर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपका फोर्स हो जाएगा, इसका और मोमेंटम हो जाएगा, ETC, ठीक ना। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या था, तो फोर्स है तो इसके ऊपर ये देंगे। सर मोमेंटम को P से सूचित किया जाता है तो इसके ऊपर ऐसे देंगे, ठीक ना। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। सर स्केलर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको नहीं रिप्रेजेंट करते, बस इसको नॉर्मल लिखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर, मास
ठीक है, और टाइम तो ETC ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब उसके बाद से हम लोग का लास्ट है ऑन द बेस्ड ऑन डिपेंडेंसिटी, फंडामेंटल फिजिकल डिपेंडेंसिटी ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रफ करते हैं। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, और लेक्चर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो भाई लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। चलिए, सर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है बेस्ड ऑन डिपेंडेंसिटी, ठीक ना, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसिटी, ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, पहला हो गया सर, हम लोग अभी देखें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा हो गया सर, दूसरा हो गया ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। नहीं पिया जाए तो अच्छा है। चलिए, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अरे बाबू आ जाओ रे, कहाँ जा रहे हो। तो दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैनॉट बी रिप्रेजेंट इन द टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखेंगे सर? सर सिर्फ लिखवाइएगा, समझाइएगा नहीं, 2 मिनट रुकिए, ठीक ना। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, क्या बोलते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा जब ऋतु तब फल होए। तो धीरे धीरे चलते हैं, ठीक। तो सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो पहले इसका डिफिनेशन लिखिए, उसके बाद इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैनॉट बी रिप्रेजेंट into term of other physical quantity। क्या लिखे? those physical quantity which cannot be represent to term of other physical quantity। मतलब सर लिख लीजिए is called fundamental physical quantity। वे सारे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट नहीं होते हैं उसे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मतलब सर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं। कितने? नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी 7 नंबर ऑफ देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी याद रखिएगा, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और सर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्ट इसका उल्टा, दोज फिजिकल क्वांटिटी एक मिनट, दोज 2 बार हो गया यहाँ पे, एक ही बार दोज लिखिएगा भाई, ठीक ना। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच those physical quantity which are derived
derived which are derived in other physical quantity, which are derived, एक मिनट, दोज फिजिकल क्वांटिटीज का अच्छा से डेफिनेशन बनाना पड़ेगा। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर ड्राइव, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर ड्राइव्ड, विच आर ड्राइव्ड, क्या बनाए, विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटी, फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक ना, याद रखिएगा। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटी, वो किसी और अदर फिजिकल क्वांटिटी से क्या होते हैं, ड्राइव्ड, या फिर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। डिफिनेशन उस हिसाब से बनाइए कि थोड़ा सही रहे, इसलिए दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वे सारे फिजिकल क्वांटिटी जो ड्राइव्ड किए जाते हैं, ड्राइव मतलब जिसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाया जाता है उसे हम लोग ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। वे सारे फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाए उसे हम लोग ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। मतलब सर समझ में नहीं आया, सर पहले फंडामेंटल समझा दीजिए बढ़िया से, फंडामेंटल है क्या। तो याद रखिएगा, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आप इसको याद रखिए, इसको हम रफ करते हैं, उसके बाद बढ़िया से समझाते हैं इसको कि आखिर ये है क्या सर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है क्या और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है क्या, इसको बढ़िया से समझाते हैं। एक बार पहले इसको आप लोग नोट कीजिए कि सर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैनॉट बी रिप्रेजेंट इनटू टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, वे सारे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी से रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक ना, और किसी फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव्ड नहीं होते हैं, उसे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बना हो, जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बना हो उसे हम लोग ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सर इसको बढ़िया से समझाइए एक बार, पहले आप लोग एक बार नोट कीजिए, इसको बढ़िया से समझाते हैं। हाँ चलिए इसको रफ करते हैं, उसके बाद इसको एक बार बढ़िया से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। सर पहला था हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पहला तो ये था सर कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा था ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे हो सकते हैं, अनगिनत, लेकिन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मात्र कितने हैं, तो याद रखिएगा मात्र 7 हैं। कौन कौन से हैं सर, आप लोग 9th क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। पहला होता है मास, पहला होता है मास सर, दूसरा होता है लेंथ, पहला होता है मास, दूसरा होता है लेंथ, तीसरा होता है टाइम सर, चौथा होता है, ठीक, चौथा होता है करंट, चौथा होता है करंट, पांचवा होता है टेम्परेचर, ठीक, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, छठा होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवां होता है, एक मिनट, सातवां दिख रहा है कि नहीं भाई, हमको कैमरा देखने दीजिए। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, साफ साफ पता चल रहा है। चलिए क्या, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, एक मिनट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, हाँ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होता होगा, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी,
चलिए, पहला होता है मास सर, इसको हम लोग किससे नापते हैं सर? केजी से। सर तीसरा होता है लेंथ, इसको हम लोग मीटर से। सर टाइम केल्विन में। सर टाइम को तो हम लोग मिनट सेकंड में नापते हैं, नहीं टाइम को, एक मिनट, टाइम को केल्विन में, सॉरी सेकंड में। बच्चा लोग मार देगा हमको भाई, मारना मत भाई, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया। टाइम को सेकंड, करंट को एम्पियर में, ठीक है, करंट को किस में नापते हैं? एम्पियर में। सर टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला में, ठीक ना। तो ये चीज आपको याद रखना है कि सर मास को केजी में नापा जाता है, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला में। तो ये चीज आपको याद होना चाहिए कि सर 7 फिजिकल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। पहला मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक। सर मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला में नापा जाता है। सर ये 7 फिजिकल क्वांटिटी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है क्या? ठीक ना, ये 7 फिजिकल, ये जो हम लोग 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी देख रहे हैं, आखिर ये है क्या? इसके बारे में थोड़ा बताइए सर, रुक जाइए, बताते हैं। दूसरा चीज सर, हम लोग टेम्परेचर को केल्विन में कहाँ नापते हैं? हम लोग तो डिग्री में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में नापते हैं, आप केल्विन बता रहे हैं, ठीक। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग देखिएंगे बहुत जगह केजी में नहीं नापा जाता है, बहुत जगह केजी में नहीं पाया जाता, बहुत जगह पाउंड में लोग नापता है, बोलता है ना इतना पाउंड का केक हम लोग पाउंड में नापते हैं। या फिर अलग देश में जाइएगा, यूएस वगैरह में जाइएगा, यूनाइटेड स्टेट में जाइएगा तो वहाँ पाउंड में नापा जाता है, ठीक ना। तो हर एक जगह का सेम नहीं होता है। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनाए गए हैं, जिससे मिलकर और सारे फिजिकल क्वांटिटी बने हैं। ये किसी से मिलकर नहीं बने हैं, इसलिए इसको कहा जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैनॉट बी रिप्रेजेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक ना। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच कैनॉट बी डिपेंड ऑन टर्म ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक ना। ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर नहीं बना होता है, ये अपने से मिलकर बना है। मास केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड, करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडेला। इसको पूरा याद कर लीजिएगा, लर्न। वैसे तो 9th में ही याद करवाया जाता है, बहुत बच्चे को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक। अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर में तो घुसे भी नहीं है, बढ़िया से घुस जाएंगे, रुक जाइए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकेंड में, करंट को एम्पियर में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को कैंडेला में। हम 3-4 बार पढ़ दिए, आप पढ़ लीजिएगा, 3-4 बार याद हो जाएगा, ठीक। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वे सारे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और चीज से मिलके ना बना हो। जैसे सर केजी किससे मिलके बना होता है? किसी से मिलके नहीं बना है। लेंथ किसी से मिलके नहीं बना है। सेकेंड किसी से मिलके नहीं। करंट किसी से मिलके नहीं। टेम्परेचर नहीं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ये सारे किसी और से मिलके नहीं बने होते हैं, इसलिए इसको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। और ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? जो किसी और चीज से मिलके बना हो। जैसे स्पीड, सर स्पीड, हाँ भाई, स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप देख रहे हैं सर, डिस्टेंस क्या है? लेंथ है, और टाइम क्या है? टी है। टाइम क्या है? टी है। तो सर ये लेंथ और टी से मिलके बना है, मतलब लेंथ और टाइम से मिलके बना है। तो स्पीड किससे बना है सर? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बना है। समझ रहे हैं कि नहीं? हम आपको समझा रहे हैं। सर वर्क या फिर एरिया, सर एरिया को क्या बोलते हैं? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो सर लेंथ भी एक प्रकार का लेंथ तो है ही, और ब्रेथ भी एक प्रकार का लेंथ ही है। तो ये L और L से मिलके बना है, मतलब लेंथ से ही मिलके बना है, सॉरी, मतलब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके ही बना है एरिया भी। समझ में आ रहा है सर? उसके बाद वॉल्यूम, सर L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये किससे बना है सर? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, सब तो लेंथ है ना है। अरे आप लंबाई नापिएगा तो मीटरे में नापिएगा, ऊंचाई नापिएगा तो मीटरे में नापिएगा, चौड़ाई नापिएगा तो मीटरे में नापिएगा। तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बना है। सर दूसरा फोर्स 9th क्लास में पढ़े होंगे सर। फोर्स इक्वल टू ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है सर? मास इंटू एक्सेलरेशन।
बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। सर मास तो पता चल गया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन कैसे पता चलेगा? एक्सेलरेशन क्या होता है सर? एक्सेलरेशन होता है स्पीड अपॉन टाइम। क्या होता है? स्पीड अपॉन टाइम। तो मास इंटू स्पीड अपॉन टाइम। और सर स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप देख रहे हैं ना, फोर्स भी किससे मिलके बना है सर? फंडामेंटल से मिलके बना है। देख रहे हैं ना, मास इंटू एक्सेलरेशन। सर हम तो मान लिए कि मास फंडामेंटल है, लिखा हुआ भी है, लेकिन क्या एक्सेलरेशन कैसे बताइएगा? तो एक्सेलरेशन भी तो मिलके बना होता है स्पीड इंटू टाइम से। तो सर हम ये भी मान लिए कि चलिए मान लिए स्पीड इंटू टाइम, टाइम तो फंडामेंटल है, लिखा हुआ है, स्पीड के बारे में बताइए। तो स्पीड भी मिलके बना होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम से। हाँ सर बात तो सही बोले कि सर ये पूरा तो फंडामेंटले से मिलके बना है फोर्स, इसलिए उसको ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। सर दूसरा बताइए, हमको बताइए वर्क का। वर्क, सर वर्क क्या है? तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सर फोर्स तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी है, ये है, अभी हम लोग देखे ही, ये फंडामेंटल से मिलके बना होता है। और सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ए शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टकट को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। 9th में पढ़े होंगे आप लोग। तो इसको हिंदी वाले, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? प्रत्यस्त क्या बोलते हैं इसको? देखिए ना, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है? जो शॉर्टेड रास्ता होता है, शॉर्ट रास्ता, शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्टेंस का शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब हमको याद नहीं आ रहा है, बाकी 9th में जो इंग्लिश मीडियम वाले पढ़े होंगे, हिंदी मीडियम में इसको देखिए क्या बोलते थे? प्रतिस्थापन नहीं बोलते थे, विस्थापन। हाँ विस्थापन बोलते थे, सॉरी विस्थापन। क्या बोलते थे? विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार का लेंथ ही है। शॉर्टकट रास्ता को किस में नापिएगा भाई? लेंथ में ना नापेंगे सर। तो ये भी क्या हो गया? ड्राइव्ड हो गया। तो याद रखिएगा ये ड्राइव्ड है, ये भी क्या है? ड्राइव्ड है। ये भी क्या है? ड्राइव्ड है। ये भी क्या है? ड्राइव्ड है। समझ रहे हैं ना कि सर ये सारा कुछ मिल के बना है। किससे मिल के बना है? इससे मिल के बना होता है। ठीक सर, और एग्जांपल दे दीजिए, और एग्जांपल ले लीजिए। डेंसिटी। सर डेंसिटी, हाँ डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। सर मास तो हमको दिखिए रहा है, वॉल्यूम का बताइए। तो वॉल्यूम भी तो दिखा है तुमको, L इंटू बी इंटू एच। ये भी तो फंडामेंटल से मिलके बना है। तो ये सारे जो हैं, ये जो सारे आपको दिख रहे हैं, ये भी ड्राइव्ड हो गया आपका। ये जो सारा आपको दिख रहा है, ये ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जो सर मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है सर? फंडामेंटल से मिलके बना है। आप देख रहे हैं कि ये सारा सर, ये सारा जो दिख रहा है, ये सारा हमको फंडामेंटल से मिलके बना हुआ है। दिख रहा है ना आपको? यस सर। स्पीड भी डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर डिस्टेंस लेंथ है, टाइम टी है, सर फंडामेंटल से मिलके बना है स्पीड। सर एरिया भी फंडामेंटल से मिलके बना है, L इंटू बी, लेंथ से। ठीक ना? वॉल्यूम भी सर लेंथ से मिलके बना है। फोर्स सर एम ए होता है, फोर्स इक्वल टू एम ए। ठीक ना? एम क्या है सर? मास। ए क्या है? एक्सेलरेशन। तो मास भी ड्राइव्ड है, सॉरी मास भी फंडामेंटल है और एक्सेलरेशन भी फंडामेंटल है। सर एक्सेलरेशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं भाई, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिल के बना है। सर कैसे? क्योंकि एक्सेलरेशन होता है स्पीड अपॉन टाइम, और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आया, टाइम आया, तो ये सारा चीज डिस्टेंस टाइम सब क्या है? सब फंडामेंटल है। सर डिस्टेंस कहां लिखा है फंडामेंटल में? अरे लेंथ लिखा है ना भाई, डिस्टेंस को तो लेंथे में नापोगे ना। तो ये सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी ये सारे ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हैं, जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बने होते हैं। तो ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी का हम वही आप लोग को परिभाषा, जिसको आप लोग बोलते हैं डिफिनेशन लिखवाए कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वे सारे फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बने होते हैं, उसे हम लोग ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक ना? और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये किसी से मिलकर नहीं बने होते हैं, ये 7 होते हैं। और याद रखिएगा, यही 7 से मिलकर दुनिया का जितना भी क्वांटिटी है, जो भी दुनिया का क्वांटिटी है, यहाँ स्पीड हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया,
डेंसिटी हो गया, पावर हो गया, एनर्जी हो गया, मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गया, जितना भी है ये सातों से मिलके ही बना होता है, ठीक ना। तो ये सातों को छोड़ के बाकी सारे क्वांटिटी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में ही आते हैं। किस में आते हैं? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में ही आते हैं। होप आप लोग समझे होंगे इसको बढ़िया से। ठीक ना। तो आपको हम अभी तक क्या क्या बताएं कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसिटी। और ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन को भी दो भागों में बांटा गया है, एक वेक्टर हो गया, एक स्केलर हो गया। आप दोनों के बारे में पढ़े, वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है, बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग समझे। दूसरा आप लोग समझे कि सर जो डिपेंडेंसिटी के मामले में था उसमें भी दो था, फंडामेंटल और ड्राइव्ड। तो फंडामेंटल के बारे में आप लोग बढ़िया से पढ़े कि सर फंडामेंटल 7 होते हैं, इस सातों को याद रखना है, ठीक है। मास, केजी, लेंथ, मीटर, टाइम, सेकेंड, करेंट, एम्पियर, टेम्परेचर, केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला। और सर ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जो फंडामेंटल से मिलके बना हो उसे ड्राइव कहते हैं। जैसे स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, टाइम, सॉरी टाइम नहीं, टाइम तो फंडामेंटल हो जाएगा। जो भी आप ले लीजिए, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जितना भी है ये सारा कुछ, मोमेंटम, ये सारा कुछ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल से मिलके बना होता है। समझ गए ना? यस सर। तो इसको आप लोग बढ़िया से नोट कीजिएगा। आज के लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक, यूनिट्स के बारे में जानेंगे, जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में जानेंगे, ठीक ना। इंस्ट्रोमिकल यूनिट क्या होता है, इंस्ट्रोमिकल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। सीजीएस होता है, एमकेएस होता है, एफपीएस होता है, वो सब चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद थोड़ा हम लोग रेडियन पे जाएंगे, उसको निकालने सीखेंगे। तो इन सब चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, कल सीखेंगे, ठीक। फिजिकल क्वांटिटी, तो कल यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा बहुत पढ़ेंगे, ठीक ना। एक मिनट, हाँ। उसके बाद से एफपीएस, एमकेएस, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इन सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा रेडियन के बारे में, सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में। तो आज के लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप सभी लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। छोटा सा लेक्चर 1 घंटा का होगा मेरे ख्याल से। 1 मिनट हम देख लेते हैं। हाँ, 1 घंटा से ऊपर का लेक्चर हो चुका है। आई होप आप सभी लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करके जाइएगा कि कैसा लगा लेक्चर। आप लोगों को प्लीज़ एक कमेंट तो आप लोगों को बनता है कि कैसा लगा लेक्चर। आप लोगों को एक बार जरूर बताइएगा कि पढ़ के कैसा लगा। और आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। प्लीज़ अगले लेक्चर में आप लोग रिवाइज करके एक बार जरूर आइएगा कि हमको भी संतुष्टि हो जाए कि हाँ भाई बच्चे रिवाइज करके आए हैं, इनको पढ़ाना चाहिए। मज़ा आएगा कल के लेक्चर में, और ज़्यादा मज़ा आएगा। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी तो याद करने वाला प्रोसेस है। जब हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन करने लगेंगे, ठीक ना। डायमेंशन याद करेंगे, डायमेंशन याद करने का सारा फॉर्मूला बताएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है आगे चल के, ठीक ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जेईई मेंस एडवांस लेवल तक हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही अच्छा आने, बहुत ही मज़ा आएगा। तो आई होप आप सभी लोग को लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसको एक बार बढ़िया से देखिएगा, फंडामेंटल और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक। तो आपको समझ में आ गया। फंडामेंटल वही है, ये 7 प्रकार के होते, 7 ही होते हैं। और जो भी जितने भी और सारे हैं वो सारे ड्राइव्ड होते हैं, जो फंडामेंटल से मिलके बने होते हैं। कैसे मिलके बने होते हैं ये सारा कुछ बताएं। दिक्कत होगा जिस भी टॉपिक में, वो टॉपिक एक बार नीचे डाल दीजिएगा, सर हमको इसमें दिक्कत आया, हमको थोड़ा सा समझा दीजिए, तो अगले लेक्चर में जरूर हम समझा देंगे। तो आप सभी लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट बॉक्स है, वहाँ कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।